बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों। देखें जी, आज की वीडियो है कमाल की फसल से जड़ी बूटियों के कंट्रोल के हवाले से। किस तरह हम जड़ी बूटियों को कंट्रोल कर सकते हैं, कौन से जहर हमने इसमें इस्तेमाल करने हैं, डीले को हम किस तरह अपने इस कमाल की फसल से मुकम्मल तौर पर यानी वो बाद में भी हमारे खेत में ना उगे, तो किस तरीके से हम इसको जड़ से तलब कर सकते हैं, यानी इसकी जो गांठें होती हैं उनको भी हम ख़त्म कर दें। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह हम अपनी कमाल की फसल से तमाम किस्म की जड़ी बूटियों को कंट्रोल कर सकते हैं। एक और जड़ी बूटी है जिसको हम माकड़ू कहते हैं। माकड़ू की बेल होती है जो हमारे कमाल की फसल को दबा लेती है, उसको किस तरीके से कंट्रोल। जड़ी बूटियां जो होती हैं कमाल का 30 से 40% खुराक को खा जाती हैं। देखें ये कितनी ज़्यादा घनी जड़ी बूटियां हैं, डीला काफ़ी ज़्यादा है और ये कमाद को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है और कमाद की ज़्यादा खुराक को खा जाता है। ये देखें ना, ये देखें काश्तकार भाइयों, देखें कितनी ज़्यादा डीला उगा हुआ है। इसको कंट्रोल करने के लिए हमने इसमें स्प्रे की हुई है। देखें रंग पीला पड़ गया है और ये डेड होना शुरू हो चुका है। तो डीलों के कंट्रोल के लिए आपको जो स्प्रे की करनी है वो मैं आपको बताऊंगा, किस तरीके से करनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इस तरह डीले को मुकम्मल तौर पर यानी जो डीले के नीचे गांठें होती हैं उनको भी हम अच्छी तरह कंट्रोल कर लेंगे और हम मुकम्मल तौर पर यानी डीला बाद में भी हमारी खेत में नहीं उगेगा, उसको मुकम्मल तौर पर हम जड़ से ख़त्म कर देंगे। उसकी गांठें जो होती हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। किया जा सकता है ताकि वो दोबारा हमारे खेत में ना उगे। तो काश्तकार भाइयों देखें, ये कमाल की फसल है, इसमें हमने देखें ये स्प्रे की हुई है। देखें इसमें डीला काफ़ी उगा हुआ था। डीले को कंट्रोल के लिए जो हमने इसमें स्प्रे की है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले काश्तकार भाइयों मैं जड़ी बूटियों का नुकसान बताता हूँ। जड़ी बूटियाँ हमारे कमाल की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं, क्योंकि ये हमारे कमाल की फसल को की खुराक को खा जाती हैं। हमें जड़ी बूटियाँ बर वक्त कंट्रोल करनी चाहिए। अब जड़ी बूटियों का कंट्रोल के लिए जो काम हमने करना होगा, तो अगर जड़ी बूटियों का कंट्रोल ना किया जाए तो हम अपनी कमाल की फसल से बेहतरीन पैदावार नहीं ले सकते। जड़ी बूटियों को बर वक्त कंट्रोल करके ही हम अपनी कमाल की फसल से बेहतरीन और अच्छी पैदावार ले सकते हैं। जड़ी बूटियों के कंट्रोल के लिए जो जो जहरें इस्तेमाल होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखें ये डीला है, डीले को अगर हम बर वक्त कंट्रोल ना करें तो ये हमारी कमाद को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, क्योंकि इसकी जड़ें काफ़ी गहरी होती हैं और इसकी गांठें होती हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए जो हम जहर इस्तेमाल करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ताकि हम इसकी जो जड़ें से लेकर गांठों तक भी मुकम्मल सफाया कर सकें अपने खेत से। देखें काश्तकार भाइयों, इसको तलब करने के लिए हम बायर की जो प्रोडक्ट है वो है सनस्टार गोल्ड, जिसमें एथॉक्सीसल्फोरान एक्टिव है। उसको हम अपने कमाल की फसल में स्प्रे करके इसको मुकम्मल तौर पर सफाया कर सकते हैं। दूसरा प्रोडक्ट काश्तकार भाइयों आर्कस गोल्ड है, एवियल ग्रुप का या किसी और भी कंपनी के पास मुख्तलिफ नामों से हो सकता है, जिसमें एक्टिव अपना हालोसल्फ्यूरान है। हालोसल्फ्यूरान और एथॉक्सीसल्फ्यूरान काश्तकार भाइयों ऐसे जहर हैं जो हमारे डीले को मुकम्मल तौर पर हमारे खेत से तलफ कर देते हैं। इसलिए हमें अगर हमारे खेत में डीले की वाली जड़ी बूटी है तो इसको कंट्रोल करने के लिए अथॉक्सीसल्फ्यूरान, हालोसल्फ्यूरान ये ऐसे जहर हैं जो हमारी डीले को खेत से मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देते हैं। डीले की जो गांठें होती है उनको भी तलब कर देते हैं। हालोसल्फ्यूरान काश्तकार भाइयों मुख्तलिफ कंपनियों में मुख्तलिफ नाम से हैं, यानी एवियल ग्रुप पर आर्कस गोल्ड के नाम से है। इसी तरह मुख्तलिफ कंपनियों में मुख्तलिफ नामों से हो सकते हैं। आपने एक्टिव जो देखना है वो हालोसल्फ्यूरान का देखना है। दूसरा आपने किसी अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है ताकि बेहतरीन रिजल्ट लिया जा सके। दूसरा सनस्टार गोल्ड है जो बायर का प्रोडक्ट है, उसमें एथॉक्सीसल्फ्यूरान है। इनको हम अपने कमाद की फसल में स्प्रे करके मुकम्मल तौर पर डीले को ख़त्म कर सकते हैं। काश्तकार भाइयों देखें ये सनस्टार गोल्ड है, ये बायर का प्रोडक्ट है। उसके अलावा काश्तकार भाइयों दीगर जड़ी बूटियाँ यानी चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ वनवेडी माकड़ू माकड़ू या एक बेल की किस्म है जो हमारी कमाल की फसल को अगस्त सितंबर में
मुकम्मल तौर पर दबा लेती है। अगर इसको तलब ना किया जाए तो ये हमारे कमाद को बहुत ज़्यादा नुकसान करती है और बाद में इसको स्प्रे करना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये काश्तकार भाइयों इस तरह होती हैं, इस तरह रस्सियाँ होती हैं, जिसकी वजह से हमें कमाद के अंदर दाखिल होकर स्प्रे करना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए इनको बरवक़्त कंट्रोल करना चाहिए, वरना ये हमारे कमाद को 40% तक नुकसान कर सकती है। साथ साथ चौड़े पत्तों की वाली जड़ी बूटियों को भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। देखिए काश्तकार भाइयों, माकड़ू की बेल के लिए हमें देखो गैंगवी इस एवियल ग्रुप की टिल्थ के नाम से इसमें मेजोसल्फ्यूरान और एट्राजीन है। दूसरा काश्तकार भाइयों बक्टर सुपर है, इसमें ब्रोमोक्सिनल है। इन दोनों को हमने सनस्टार के साथ मिलाकर स्प्रे किया है, तो इससे हम तमाम किस्म की जोड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियों को भी कंट्रोल कर लेंगे। ब्रोमोक्सिनल को खास तौर पर हम माकड़ू की बेल को तल्फ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हम गैंगवी अकेली की स्प्रे या सनस्टार की स्प्रे करते हैं तो ये माकड़ू की बेल है, ये ऊपर से तलफ हो जाती है और दोबारा जड़ ग्रोथ शुरू कर देती है। इसलिए हमें चाहिए कि साथ गैंगवी के साथ ब्रोमोक्सिल का इस्तेमाल करें। माकड़ू की बेल के लिए हमने ब्रोमोक्सिल का इस्तेमाल किया। ये कम से कम हमने फी टंकी के हिसाब से 30 से 35 ml लेनी है, 35 ml डोज रखनी है। 250 ml फी टंकी के हिसाब से गैंगवी इस्तेमाल करनी है। और साथ से साथ काश्तकार भाइयों, हमें 30 ग्राम हमें सनस्टार गोल्ड का स्प्रे करना है फी एकड़ के हिसाब से। इस तरह काश्तकार भाइयों हम तमाम किस्म की जड़ी बूटियों को कंट्रोल कर लेंगे। देखें इस तरह के स्प्रे, ये देखें, ये जो डीला है ख़त्म होना शुरू हो गया है और काफ़ी यहाँ पर छोटा था और ये तकरीबन 50% तक ख़त्म हो गया है। जड़ी बूटियों को या डीले को कंट्रोल करने के लिए वत्तर की कंडीशन, यानी जड़ी बूटियों को अगर हम डीले को मुकम्मल तौर पर तलफ करना है तो काश्तकार भाइयों इसको हम वत्तर हालत में स्प्रे करनी है। यानी सनस्टार गोल्ड या आर्कस गोल्ड हालोसल्फ्यूरान को हमने वत्तर हालत में करना है, यानी ज़मीन वत्तर हालत में हो और कम से कम हमने 10 से 12 दिन अपनी ज़मीन को वत्तर हालत में रखना है। इस तरह काश्तकार भाइयों देखें, हम इस तरह के डीले को मुकम्मल तौर पर तलब कर लेंगे और इसकी नीचे वाली गांठें भी मुकम्मल तौर पर तलब कर लेंगे। काश्तकार भाइयों एक और चीज़ आपके इल्म में इजाफा करता चलूँ, जड़ी बूटियाँ हमारे खेत की, हमारे कमाल की फसल की खुराक को खाती तो हैं, फसल की 30% खुराक को खा जाती हैं। दूसरा काश्तकार भाइयों, ये हमारे खेत में हवा और रोशनी को मुयस्सर नहीं होने देती। जिस तरह ये हमारे खेत को मुकम्मल तौर पर ढाँप लेती है, जिससे हमारी ज़मीन को हवा और रोशनी कम मिलती है, जिससे हमारी फसल खुराक भी कम बनाती है। दूसरा देखें, ये डीला है, डीले की जो गांठें होती हैं ये खेत में चूहों का सबब भी बनती हैं। ये जो नीचे से गांठें होती हैं, इनको चूहा बहुत पसंद करता है, खाना बहुत पसंद करता है, जिससे हमारी फसल में चूहों का हमला भी बढ़ जाता है। चूहों के हमलों से बचाव के लिए डीले को तलब करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह हम चूहों के साथ साथ अपने जो कमाल की फसल की खुराक को बचाएंगे और हमारे कमाल की फसल को चूहों के हमलों से भी बचा सकते हैं। तो काश्तकार भाइयों, इस तरह आप अपने कमाल की फसल से बरवक़्त जड़ी बूटियों का कंट्रोल हासिल करके अपने कमाल की फसल की खुराक को बचाएं और अपने कमाल की ग्रोथ को बेहतर करें, जिससे हमें सेहतमंद, अच्छे, मोटे और लंबे गन्ने हासिल होंगे। अच्छे और सेहतमंद लंबे गन्ने हासिल करके ही हम अच्छी पैदावार ले सकते हैं, क्योंकि जड़ी बूटियां हमारे कमाल की ग्रोथ को रोक लेती हैं। इसलिए जड़ी बूटियों को बरवक़्त कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है काश्तकार भाइयों, आप भी इस तरीके से अपने कमाल की जड़ी बूटियों को कंट्रोल करेंगे और बरवक़्त कंट्रोल करेंगे और डीले का खास तौर पर इस तरीके से हालोसल्फ्यूरान और सनस्टार गोल्ड अतॉक्सीसल्फ्यूरान का स्प्रे करके आप मुकम्मल तौर पर अपने खेत से सफाया कर सकते हैं, यानी लंबे अरसे तक अपने कमाल खेत से सफाया कर सकते हैं। हालोसल्फ्यूरान की डोज आपने, मैं बताता चलूँ, हालोसल्फ्यूरान की डोज आपने 30 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से रखनी है। इस और जो सनस्टार गोल्ड है अगर वो करनी है तो वो भी 30 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आपने डोज रखनी है। यानी इस तरह से हम ये डोज इस्तेमाल करके मुकम्मल तौर पर अपने कमाल की फसल से डीले को तलब कर देंगे और कम से कम आपने 120 से 140 लीटर पानी लगाना है फी एकड़ के हिसाब से और ज़मीन को बदतर हालत में रखना है। उम्मीद है काश्तकार भाइयों आपको वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर वीडियो की समझ आ गई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।